राधे राधे गाइस, मैं हूँ आपकी फ्रेंड मानसी एंड आपके लिए मैं नया टॉपिक लेके आई हूँ जो कल मैंने आपको नहीं बताया था। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है बटरफ्लाई से रिलेटेड। अगर किसी को बटरफ्लाईज दिखती है तो उनका मतलब क्या है, और अलग अलग कलर की बटरफ्लाई दिखती हैं तो उन अलग अलग कलर की बटरफ्लाई का मतलब क्या है। ठीक है। सेकेंड, ड्रीम्स में एंजल्स आते हैं तो उसका मतलब क्या है। ठीक है। एंड ड्रीम्स में ना कई बार देखा जाता है कि चंद्रमा आता है, फुल मून दिखाई देता है, कई बार आधा मून दिखाई देता है, तो उसका मतलब क्या है। ठीक है। हमारे स्पिरिचुअल्स मास्टर दिखाई देते हैं, नीम करोली बाबा, साईं बाबा, तो उन सब का मतलब क्या है। ठीक है। राधा कृष्ण दिखाई देंगे जोड़े में, या फिर आपको शिव शक्ति दिखाई देंगे, सीताराम दिखाई देंगे, तो उनका मतलब क्या है। उसके बाद फेदर का मतलब क्या है। फेदर्स जैसे कि किसी पंख हो गया, लाइक कबूतर का पंख या सफेद सा कोई पंख, जहां आप आराम से बैठे हो वहां पे कोई एक पंख आ जाए, बार बार आपको वही दिखे, तो उसका मतलब क्या है। डिवाइन आपसे कैसे कनेक्ट करना चाहती है। एंड लास्ट टॉपिक है हमारा कि नेम रिपीट। अगर आपको बार बार अपने पर्सन का नेम दिख रहा है या किसी के नाम दिख रहे हैं, किसी और का नाम दिख रहा है और बार बार कंटिन्यूसली दिख रहा है, तो उसका मतलब क्या है। तो इन सब के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। ठीक है। एंड अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपको बता देती हूँ बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में ज़रूर बताऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी फ्लावर से रिलेटेड, वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है। ये सब चीज़ें में जो ये बर्ड है, एनिमल है एंड फ्लावर, ये नेक्स्ट टॉपिक में होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, है ना। तो अभी सिर्फ इसके बारे में बात करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। राधे राधे, जय श्री राधे। ओके। अगर किसी को भी ना बटरफ्लाई दिखती है, ठीक है, बटरफ्लाई से स्टार्ट करते हैं। पहली बात, जो बटरफ्लाई होती है ना, वो एक एंजल के थ्रू ही हमारे पास आती है। आप कहोगे मैम बटरफ्लाई तो हर जगह होती है। नहीं गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ठीक है, आप देखिए, आप ऐसी सिटी में रहते हैं, ऐसे कहीं रहते हैं, वहां पे आपको कभी बटरफ्लाई नहीं दिखी और एकदम से कुछ महीनों में आपको बटरफ्लाईज दिख रही है। ऐसे कैसे हो गया, है ना। ऐसा नहीं होता। ऐसा जब भी होता है जब आप स्पिरिचुअलिटी में अवेक हो रहे हो। ठीक है। सेकेंड बात पे आते हैं, जो बटरफ्लाई से अलग अलग तरह की होती है। तो मैं सबसे पहले व्हाइट बटरफ्लाई के बारे में आपको बताऊंगी। अगर आपको ना व्हाइट बटरफ्लाई दिखे तो इसका मतलब ये है कि अभी आपकी लाइफ में कुछ चेंज होगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इट मीन्स कि आपकी लाइफ में जो भी सैड चीजें चल रही होंगी, ठीक है, कुछ नया आने वाला होगा। एंड कुछ नया चल रहा होगा तो उससे भी बेटर आने वाला होगा आपकी लाइफ में। ठीक है। ये तो हो गया हमारा व्हाइट बटरफ्लाई का। जब भी आपको दिखे, आपको विश मांगनी है कि हे एंजल्स प्लीज हमारी हेल्प करना। अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, कोई भी चेंज होने वाला लाइफ में, तो आप हमारे साथ रहना। ठीक है। एंड हम आते हैं सेकंड पे। एक होती है रेड कलर की बटरफ्लाई, मैं आपको फोटो दिखा दूंगी। ठीक। रेड कलर की बटरफ्लाई भी एंजल ही होती है। मैंने बताया नहीं, सब एंजल्स ही हैं जो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगी। जो रेड कलर की बटरफ्लाई भी जब भी आपको दिखे, इसका मतलब है आपने जो भी विश मांगी थी, जो भी विश मांगी थी एंजल से, वो सब पूरी होने वाली है। वो आपकी विश पूरी करने वाली है, वो रेड बटरफ्लाई होती है। एंड आप अगर कभी भी किसी भी, अगर आपने एंजल मतलब कि जैसे कि मान लीजिए मैंने वो कल बताया था कि एंजल्स को कैसे कॉलिंग करना है। आप कॉलिंग कर रहे हो, ठीक है, आपको रेड बटरफ्लाई दिखाई दे रही है ना, तो इट मीन्स कि वो आपको इशारा दे रही है कि आपने उनको बुलाया और वो आपके पास आ रही है, वो आपकी हर बात सुन रही है। जब जब आप आंख बंद करके एंजल्स को याद करोगे तो आपके पास ऐसी बटरफ्लाई सामने आ जाएंगी। कहीं पर व्हाइट भी आ सकती है। ठीक है। अच्छा, थर्ड पे चलते हैं। ब्लैक बटरफ्लाई। ब्लैक बटरफ्लाई का मतलब है वो आपको इशारा देगी कि आपके आस पास नेगेटिव लोग हैं, उनसे थोड़ा सेपरेट होइए, उनसे थोड़ा बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप उनके पास फंसे रहे तो आपको आगे जाकर क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। आपकी मनी में भी लॉस हो सकता है एंड आपकी लव लाइफ में भी लॉस हो सकता है। अच्छा, जो भी मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सिर्फ लव लाइफ के लिए नहीं है, ये सब करियर के लिए भी है और स्पिरिचुअलिटी ग्रो के लिए भी है। मैंने भी बताया ना, आपकी स्पिरिचुअलिटी अवेकनिंग चल रही है, तो इसमें सब चीज आ जाती है, लव लाइफ, करियर और आपकी सोल की एनहांसमेंट। ओके, फोर्थ पे आते हैं ब्लू। ब्लू कलर की बटरफ्लाई भी होती है। ठीक है। अगर वो दिखे आपको, इट मीन्स कि आपको इस टाइम पेशेंस रखना है, मेडिटेशन करना है, पेशेंस रखना है।
आपको एंजल के थ्रू बताया जाएगा कि अगर आप शांत रहे तो आपकी चीजें जल्दी सोल्व हो जाएंगी लाइफ में, और अगर आप शांत नहीं रहे तो थोड़ा लेट होंगी। दैट्स वाई। एंड जब भी आपको ब्लू बटरफ्लाई दिखे, आप थोड़ा टाइम निकालिए और मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आप जो चीजें आपको अपने अंदर की नहीं पता थी वो धीरे धीरे पता लगनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड टॉपिक पे कि आपको ड्रीम्स के थ्रू अगर एंजल्स दिखती हैं। देखो एंजल्स कहोगे मैम एंजल्स कैसे देखेंगे ड्रीम्स के थ्रू, मैं बताती हूँ आपको। देखो एंजल्स बहुत बहुत प्यारी और बहुत सुंदर होती हैं, सच में बहुत बहुत ज्यादा, और आपकी हर विश को पूरी करती हैं वो। ठीक है, देखो आपको ड्रीम में कैसे दिख सकती है, आपको जैसे आप जैसे मैंने कल आपको फोटो भेजी थी, उसके जैसे कोई भी ऐसी फोटो दिख गई। ठीक है, एंड कोई परी उड़ती हुई दिख गई। ठीक है, जैसे कि शिव जी के गण है ना, नंदी, वो दिख गए, वो भी उनका ही काम करते, गण ही है वे। और जैसे कि ये छोटी एंजल्स जो मेरे आपके सामने है, तीनों एंजल्स इसके रूप में दिख गई, कोई बटरफ्लाई दिख गई। ठीक है, एंड कोई बहुत 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 सुंदर सी लेडी आई है आपके पास, वुमेन आई है या मैन आया है बहुत सुंदर सा, वो आपको कुछ आके बता रहा है, तो वो सब एंजल्स ही होते हैं। ठीक है, वो आपके ड्रीम में आ रहे हैं, इट मीन्स कि वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है, जो भी वो बताएं ड्रीम में, वो आपको सुबह उठ के अपनी डायरी में लिख लेना है। ठीक है, उसको डिकोड करना है। अगर डिकोड मतलब कि लाइक कई बार कहते हैं कि मैम याद नहीं रहता ड्रीम, है ना, तो कोई बात नहीं, आप आपके ड्रीम में आ गई ना वो एक बार, तो आप उठ के सुबह उनको याद करो कि हमें ड्रीम याद नहीं है, आप जो भी हमें बताना चाहती थी वो किसी के थ्रू बता दीजिए, वो किसी वीडियो के थ्रू बता दीजिए, है ना, ऐसा कुछ बोल दीजिए, वो आपकी सुन लेंगी और किसी न किसी वीडियो के थ्रू आपको जरूर पता चल जाएगा, या किसी इंसान के थ्रू आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर ड्रीम्स में आपको दो जोड़े दिखे, मतलब दो तितलियों के जोड़े दिखे, या फिर दो राधा कृष्ण दिख जाए एक साथ। ठीक है, एंड ठीक है, सीताराम दिख जाए आपको, या फिर शिव शक्ति दिख जाए, इट मीन्स कि आप एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्विन फिल्म जर्नी में हो, है ना, ट्विन फिल्म जर्नी में हो आप, ये तो पहला ही है। दूसरा है कि आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, और तीसरा है जिस काम के लिए आप इस धरती पे आए हो, भगवान आपको एनहांस करेंगे, किसी न किसी के जरिए आपकी सहायता करेंगे, और कोई ना कोई शक्ति अब आपके पास आ चुकी है, वो आपकी आने वाले टाइम में मदद करने वाली है। ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, एक चीज और जो रह गई है वो ये है, अगर आपको दो तितलियां एक साथ जाती हुई दिखे, दो तितलियां बार बार सिर पे आए और आगे से जाए पीछे से, मतलब लाइक ऐसे उड़ती हुई, तो इसका मतलब है आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। इसका मतलब है आपका जो काम रुका हुआ था अभी तक, वो काम होने वाला है, और टुगेदरनेस में होगा वो। ठीक है, किसी के साथ मिलजुल के। अच्छा, हम आते हैं फोर्थ वन पे। अगर आपको चंद्रमा दिखता है सपने में, ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर फुल चंद्रमा है, ठीक है, ब्लैक हो सकता है, किसी को ब्लैक दिखता है, किसी को ब्लू दिखता है, देखो इससे इंट्यूशन पावर तेज हो रही है। इट मीन्स कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हो, यूनिवर्स आपको ड्रीम के थ्रू आने वाले सिचुएशन के बारे में बताई जा रही है, आपकी जो आत्मा है उसको आगे की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब है कि या तो आपका कोई वही, अगर आपका कोई अधूरा काम था अभी तक, आप बहुत परेशान हो गए थे, वो काम हो जाएगा। एंड सेकेंड वन इज कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो और सोलमेट से मिल सकते हो। मैंने ये नहीं कहा जर्नी पूरी होगी, जर्नी काफी लंबी होती है दोनों की, मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, उसके बाद अगर हाफ मून दिखता है आपको, इट मीन्स कि अभी आपकी लाइफ में स्ट्रगल फेज शुरू होने वाला है, अभी जो आपने स्ट्रगल फेस किया है उससे थोड़ा और ज्यादा, एंड आपका सेपरेशन का टाइम आने वाला है किसी भी चीज से। आपका इमोशनली सेपरेशन हो सकता है, फिजिकली सेपरेशन हो सकता है, फिजिकली मतलब लाइक चोट लग सकती है ना, ऐसा कुछ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये है। और सेपरेशन के बाद एक चीज और है, आपकी मीटिंग उस पर्सन से जरूर होगी जो आपकी लाइफ में सक्सेस लाएगा। ठीक है, ये तो हो गए हमारे इसके टॉपिक। अब हम आते हैं फेदर पे। चलो, फेदर का टॉपिक हमारा ये है, जब भी आपको कोई फेदर दिखे, व्हाइट कलर का फेदर, व्हाइट कलर की कोई भी चीज, देखो एक बार चीज दिख रही है वो नहीं करना है। ठीक है, कभी सोचो अरे उन्होंने तो कहा था मैम ने कि एक बार व्हाइट दिखेगा तो मतलब ये नहीं, आपको बार बार दिखनी शुरू हो जाएंगी। जहां कहीं भी जाओगे फेदर आपके साथ चलेंगे। मतलब लगाओ आप जा रहे हो, फेदर आपके ऊपर गिर गया, आप बैठे हो, फेदर कहीं से आ गया,
ठीक है, वाइट फेदर हो गया, कबूतर का पंख हो गया, मोर का पंख हो गया, मतलब हर एक चीज समझ गए ना, अपने उससे समझ लेना। उसके बाद इसका मतलब ये है डिवाइन आपसे कनेक्ट करना चाहती है, यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करना चाहती है, वो आपको फोर्स कर रही है कि जैसे कि मान लो डिवाइन आपसे चाहती है कि आप को, जैसे कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, देखो मैं एग्जांपल समझाती हूँ, मैं ना ये वीडियो बना रही हूँ, तो इससे पहले बार बार फेदर मेरे पास आ रहे, बार बार फेदर मेरे पास आ रहे, मैंने कहा डिवाइन क्या करना चाहती है, क्या बताना चाहती है। फिर मैं जैसे भी कुछ काम कर रही थी, एकदम से थॉट आया, देखो मेरा फोकस बिल्कुल काम में था, एकदम से थॉट आया कि आपको ये वीडियो बनानी है और इस टॉपिक पे बनानी है। तो अब डिवाइन ने मुझे बता दिया, क्योंकि मैं कनेक्ट हूँ तो मुझे डायरेक्ट बता दिया है ना। पर जब मैं कनेक्ट नहीं थी तब मुझे किसी के थ्रू पता चल जाता था या किसी वीडियो के थ्रू पता चल जाता था, है ना। तो ऐसा ही आपसे वो करवाएंगी। इट मीन्स कि आपकी वाइब्रेशन को वो ऊपर लेके जाना चाहती हैं कि आप इतने ज्यादा कनेक्ट हो जाओ उनसे कि आपको जैसे मुझे डायरेक्ट समझ आ जाता है ना, आपको भी सेम वैसे डायरेक्ट समझ आने लग जाए, है ना। ये है। अच्छा, आपको ना वो कुछ बताना चाहती है तो उसको ध्यान से सुनना है। अगर आप कहोगे मैम ध्यान से कैसे सुने, ये है काफी काम है, ये है, चलो कोई बात नहीं, दिन में 10 मिनट तो निकाल सकते हो भाई अपने लिए, है ना, अपनी सोल के लिए। जब भी टाइम लगे, रात हो दिन हो, कभी भी यूनिवर्स से जुड़ने के लिए 10 मिनट निकालो, उनसे प्रे करो एंड मेडिटेशन पर बैठ जाओ। मेडिटेशन में जो भी कुछ दिखेगा, जो भी कुछ दिखा, सेल्फ डाउट नहीं करना है, जो भी कुछ दिखा एक्सेप्ट करो और वही आपके लिए मैसेज है। अच्छा, थोड़ी लंबी हो सकती है वीडियो और अच्छी इंटरेस्टिंग बातें मैं बताऊंगी इसमें आपको, ठीक है। हम आते हैं अब स्पिरिचुअल मास्टर पे। स्पिरिचुअलिटी के मास्टर, आपको मास्टर्स मिलेंगे। मास्टर लाइक आपको ऐसी चीजें जैसे जो एग्जिस्ट करते थे अभी भी करते हैं, मान लीजिए उनके काफी उन्होंने सिद्धियां पा रखी हैं, मतलब उन्होंने बहुत बहुत तप करे हैं और उन्होंने लोगों का भला करा है, तो वो आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, उनकी यूट्यूब पे वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए आप बार बार ना यूट्यूब खोल रहे हो, कहीं भी जा रहे हो ड्रीम के थ्रू, कोई मंदिर लाइक साईं बाबा हुए, वो आपको हर जगह दिखेंगे अगर वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि उनका मंदिर दिखेगा या कोई भी बात करेगा ना तो उनका ही नाम मुंह से निकलेगा, आप गौर उस पे जाएगा। टीवी में कोई प्रोग्राम देख रहे होगे तो क्या होगा कि टीवी में भी साईं बाबा ही दिखने लग जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही नीम करोली बाबा हो गए, जैसे कि वीडियो आप देख रहे हो कोई तो बार बार नीम करोली बाबा दिखाई देंगे। मेडिटेशन में बैठे हो तो नीम करोली बाबा दिखाई दे गए, कोई बात कर रहा है तो नीम करोली बाबा की बात सुनाई देगी। तो यूनिवर्स क्या करती है, ये आपको पुश करती है कि आपके स्पिरिचुअल मास्टर आपको बताने की कुछ कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है उस टाइम आपको क्या करना है, मेडिटेशन में बैठना है, जो भी आपको दिखाई दे, ठीक है, नीम करोली बाबा, साईं बाबा, बुद्धा, कबीर संत, राधा कृष्णा, माँ काली, भैरव, आपको क्या करना है, या तो उनकी जप की माला कर लो एक छोटी सी, उनका नाम जप लो, ठीक है, और या फिर मेडिटेशन में बैठ जाओ। सबसे बढ़िया बात है मेडिटेशन में बैठ जाओ, ध्यान लगाओ और कहो मेडिटेशन में बैठ के 5 मिनट बाद कि आप जो भी शक्ति हैं स्पिरिचुअलिटी के मास्टर, मेरी हेल्प कीजिए मुझे आगे ले जाने में, और जो भी मुझे आप बताना चाहते हैं प्लीज मुझे बताएं। आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कुछ मतलब उसी दिन या अगले दिन आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जो आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। ये तो हो गई ये बात। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो तो मैं लेके आऊंगी, उसमें जो आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं नेम पे, ठीक है। नेम पे हम क्या है, से मान लीजिए थोड़े टाइम पहले आपका ब्रेकअप हुआ किसी से, ठीक है, आपका करियर सही नहीं चल रहा है, लाइक ऐसा कुछ हो गया, और अब ये आपकी स्पिरिचुअलिटी ग्रो हो रही है, मतलब कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेस में आ रहे हो, तो आपको उस इंसान का नेम बार बार दिखेगा। जैसे मान लीजिए किसी का नाम राहुल है, ठीक है, तो राहुल 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 राहुल, या फिर रोहित है मान लीजिए, तो रोहित 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 दिखेगा, मतलब लगा लीजिए कोई ट्रक जा रहा होगा तो उसके पीछे रोहित लिखा दिख जाएगा, कोई कार जा रही होगी तो उसके पीछे रोहित दिखेगा, और जैसे कि मान लीजिए कोई बात भी कर रहा होगा तो वो भी नाम रोहित ही दिखेगा, है ना। और जैसे कि आप टीवी पे देखोगे तो नाम भी रोहित ही दिखेगा, आपको हर जगह उसका नाम दिखेगा। और ये क्यों होता है, इट मीन्स जो आपका पर्सन है, जो चाहे आपको डिच भी करके गया हो, ठीक है,
चाहे वो छोड़ के भी गया हो, चाहे कुछ भी किया हो इस इंसान ने, वो इस टाइम बहुत परेशान है, वो आपको बहुत दिल से मिस कर रहे होते हैं। दैट्स वाई ये चीज़ें होती हैं। यूनिवर्स का साइन होता है कि अभी आपको इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, अपने करियर पे ध्यान देना है। अगर आप इस टाइम अपने करियर पे ध्यान दोगे तो आपका पर्सन थोड़े ही टाइम में आपसे बात भी करने लगेगा एंड आपके पास वापस आ जाएगा। क्योंकि ये चीज़ें क्यों होती है आप बताइए? ये चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि आपको समझाने के लिए। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ से सेपरेट होते हैं, कोई चीज़ हो गई या कोई इंसान हो गया, कोई करियर हो गया, तो पहली बात उसकी वर्थ समझाने के लिए, और दूसरा आपकी खुद की शक्ति आपको याद दिलाने के लिए कि आप किस वजह से आए हो इस दुनिया में। जब आप वो काम करना शुरू कर दोगे जिस वजह से इस दुनिया में आए हो, तो सब चीज़ें खुद ब खुद अपने पास खिंचती भी चली आ जाएंगी। तो आपको इस चीज़ में तो बिल्कुल भी सोचना नहीं है, ठीक है। अच्छा, कई बार होता है कि रैंडम मैसेज नाम दिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी के पिताजी का नाम है श्री राम, ठीक है। तो यही नाम दिखेगा, तो ऐसा भी होता है, ज़रूरी नहीं है वो आपके सोलमेट हो, ज़रूरी नहीं है वो ट्विन फ्लेम हो। ऐसा अगर दिखे, आपके पिताजी का नाम दिखे या कहीं ऐसा कुछ दिखे बार बार, तो हो सकता है उनके पास कोई प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है, या फिर वो बीमार होने वाले हैं, ठीक है, और या फिर उनसे रिलेटेड कोई चीज़ आपको पता चलने वाली है, ठीक है। तो उस टाइम हो सके तो उस इंसान को कॉल कर लीजिए, अपने पिताजी को या जिसको भी, जिसका भी नाम दिखे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, बिल्कुल रैंडमली नेम, जो आपको जानते ही नहीं हो, परिवार में है ही नहीं ऐसा कोई, तो इसका मतलब है वो इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, कोई नया सोलमेट आने वाला है, ठीक है, कोई आपकी हेल्प करने वाला है किसी भी फील्ड से रिलेटेड जिसमें आप अभी तक चीज़ों को ढूंढ रहे थे और किसी ने आपकी हेल्प नहीं की थी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि पूरी यूनिवर्स आपका काम करने में लग जाती है जब जब आप उन पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। आपको अपने दिल में किसी के लिए भी कोई गिल्ट नहीं रखनी, चाहे किसी ने आपके साथ कितना बुरा किया हो। इसके लिए भी मैं एक एक वीडियो लेके आऊंगी कि आपको कर्म कैसे काटने हैं अपने, है ना। जो हम देखते हैं, जो हमारे साथ होता है, वो हमारा कर्म ही तो है। उसको काटने का थोड़ा सा उपाय जरूर होता है। देखो, जो इंटेंशनली किया जाता है वो चीजें हो जाती हैं खत्म। जो इंटेंशनली किया जाता है, अगर उसका थोड़ा हम सही कर लें चीजों को, तो वो भी कम हो जाता है थोड़ा, है ना, ठीक है। तो अब हमारा एनिमल्स के ऊपर टॉपिक रह गया, बर्ड्स के ऊपर रह गया, फ्लावर्स के ऊपर रह गया, है ना। और जो बचे टॉपिक है मैं अगली वीडियो में पूरा करूंगी, और एक वीडियो जरूर बनाऊंगी ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ठीक है, और एक कामिक की। आपको समझ आना चाहिए ना। तो ये थी छोटी सी रीडिंग वैसे तो छोटी सी नहीं है, 17-18 मिनट की होगी या 20 मिनट की लगा लो मैक्स, जो भी है। आई थिंक ये बहुत बहुत बेनिफिशियल होगी आपके लिए। राधे राधे।